रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। अज्ञातवास के समय पांडव कहाँ रहे और उन्होंने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगी, जहां पर जो पांडव हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो राजा विराट के यहाँ पर किस प्रकार का कार्य करें। तो इस पर सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं राजा विराट के यहाँ जो कार्य करूंगा वो बताता हूँ, सुनो। मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और ये खेल मुझे प्रिय है, अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राज्य सभा का एक सदस्य होऊंगा और अलग अलग चमकीली बिंदुओं से युक्त पासाओं के अनुसार उन्हें चलाता रहूंगा। मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों तथा बंधु बांधवों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। इसके बाद वो बाकी लोगों से पूछते हैं, मतलब बाकी जो भाई हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो भीम कहते हैं, मैं पौरौगव यानी कि पाकशाला का अध्यक्ष बनकर बल्लभ नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित होऊंगा। मेरा यही विचार है। मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनके लिए दाल, कढ़ी एवं साग आदि तैयार करूंगा और पाकशाला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों ने राजा के लिए जो जो पहले व्यंजन तैयार किए होंगे उन्हें भी अपने बनाए हुए व्यंजनों से तुच्छ सिद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे भी उठा लाऊंगा, जिस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे अवश्य रसोइये के काम पर नियुक्त कर देंगे। इसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि वो किस प्रकार का कार्य करेंगे। तब अर्जुन कहते हैं कि महाराज, मैं राजा की सभा में यह दृढ़ता पूर्वक कहूंगा कि मैं शणक यानी कि नपुंसक हूँ। यद्यपि मेरी दाईं और बाईं भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से जो महान चिन्ह बन गए हैं उन्हें छिपाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं इन्हें कंगन आदि आभूषणों से ढक लूंगा। मैं दोनों कानों में अग्नि के समान कांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूंगा और सिर पर चोटी गूंध लूंगा और अपना नाम बृहनला बताऊंगा। स्त्री भाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बारंबार पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्रों का गान करके महाराजा विराट तथा अंतःपुर की अन्य स्त्रियों का मैं मनोरंजन करूंगा। मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाने, विचित्र ढंग से नृत्य करने और भांति भांति के बाजे बजाने की शिक्षा दूंगा। इसके बाद नकुल और सहदेव बताते हैं कि वो क्या करेंगे। तो नकुल कहते हैं कि मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध यानी कि घोड़ों को वश में करने वाला सवार बनकर रहूंगा। मैं अश्व विज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में कुशल हूँ। मैं राजसभा में ग्रंथिक नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें भांति भांति की चालें सिखाना, उनकी चिकित्सा करने में भी मैं निपुण हूँ। अतएव आपकी ही भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय हैं। फिर सहदेव कहते हैं कि मैं राजा विराट के यहाँ गायों की गिनती, जांच पड़ताल करने वाला गौशाला अध्यक्ष बनकर रहूंगा। मैं गायों को नियंत्रण में रखने का और दूहने का काम अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें गिनने और उनकी परख पहचान के काम में भी कुशल हूँ। मैं वहां तंतिपाल नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसी नाम से सब लोग मुझे जानेंगे। मैं बड़ी चतुराई से अपने को छिपाए रखकर वहां सब ओर विचरूंगा, अतः मेरे विषय में आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। इनके बाद द्रौपदी के बारे में पूछा गया तो द्रौपदी कहती हैं कि इस जगत में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिनका दूसरों के घरों में पालन होता है और जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं। वे अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को सैरंध्री कहा जाता है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सैरंध्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती। इसीलिए मैं सैरंध्री बनकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेड़ी रचना आदि के कार्यों में मैं बहुत निपुण हूँ। यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगी कि मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में
महारानी द्रौपदी की परिचायिका बनकर रह चुकी हूं। और इस प्रकार से अज्ञातवास में पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपना नाम और अपना काम दोनों के ही बारे में विचार कर लिया। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट महाभारत से। बहुत जल्दी नई कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।